नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पहले में लिखना होगा आपको ब वाला 3 अवस्थाएं। दूसरा आपका दिया है वायु एक विलयन है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा अ वाला गैस में गैस का। तीसरा देख लीजिएगा न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा अ वाला ठोस। चौथा आपका दिया है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा स वाला गैस। पांचवा आपका दिया है सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो छठे में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा अ वाला CO2। छठा देख लीजिएगा जंतुओं के शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है, तो छठे में आपको लिखना होगा कोशिका। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है बर्फ जल तथा जलवाष्प के किसमें गुण समान होते हैं, तो पहले में आपको लिखना होगा रासायनिक गुण समान होते हैं, ये आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा आप देख लीजिएगा आशुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो दूसरे में लिखना होगा आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। तीसरा देख लीजिएगा दूध एक कैसा विलयन है, तो तीसरे में लिखना होगा आपको कोलाइडी विलयन है, ये आपको लिखना होगा। और आपका चौथा दिया है अधिकांश अधातुएं ताप और विद्युत की कैसी होती है, तो चौथे में लिखना होगा कुचालक होती है, कुचालक आपको लिख देना है। और आपका पांचवा देख लीजिएगा समसूत्री विभाजन कैसी कोशिकाओं में होता है, तो पांचवें में आप सभी को लिखना होगा कायिक कोशिकाओं में होता है। छठा आपका दिया है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा तंत्रिका कोशिका आपको लिखना है छठे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न जिसमें सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो बिल्कुल की थी, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर कहते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है बल का SI मात्रक न्यूटन है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते, तो बिल्कुल नहीं करते, असत्य हो जाएगा। और आपका छठा दिया है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, तो बिल्कुल होते, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। संयोजी उत्तक, तो पहले में लिखना होगा रक्त। पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो इसमें आपको लिखना होगा फ्लोएम। तंत्रिका उत्तक में आपको लिखना होगा न्यूरॉन। और क्लोरोप्लास्ट में आपको लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण। और राइबोसोम में आपको लिखना होगा प्रोटीन। तन्यता में आपको लिखना होगा धातु लिखना है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न जिसमें इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द तो एक वाक्य में देने होंगे। तो आपका पहला दिया है कार्य करने की दर को
क्या कहते हैं? तो पहले में आपको लिखना होगा शक्ति कहते हैं। दूसरा आपका दिया है m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? तो दूसरे में आपको लिखना होगा nv होगा, मतलब mv होगा। और आपका तीसरा दिया है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने के गुण को क्या कहते हैं? तो तीसरे में लिखना होगा, लिख लीजिएगा, जड़त्व कहते हैं। और आपका चौथा दिया है गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का आप सभी को प्रथम नियम लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा, प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और यदि गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपको इसका उत्तर लगा लेना है, लिख लेना है। और पांचवा देख लीजिएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? तो पांचवें में लिखना होगा विपरीत, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। छठा आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य आपको बताना होगा। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा प्रकाश संश्लेषण, सॉरी माफ करना, इसमें आपको लिखना होगा प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये आपको लिखना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और हाँ, सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आपका छठा दिया है वाष्पन, जिसको वाष्पीकरण भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है इसमें तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, गलनांक को परिभाषित कीजिए। अथवा आपका दिया है गर्मियों में मटकी का जल ठंडा क्यों होता है या रहता है, इसके बारे में आपको बताना होगा। आठवां देख लीजिएगा, मिश्रण से क्या समझते हो? मिश्रण की परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक की परिभाषा आपको देना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 9वां प्रश्न, विलयन क्या है? अथवा आपका दिया है निलंबन को परिभाषित कीजिए। 10वां आपका दिया है संपरासरी विलयन किसे कहते हैं? अथवा आपका दिया है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। 11वां आपका दिया है केंद्रक के 2 कार्य आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई या क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 12वां देख लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 13वां आपका दिया है स्टेटोमेटा के 2 मुख्य कार्य आपको लिखना होगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। और अतवीय वाले प्रश्न में आप सभी को एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। और 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक समान और असमान गति में अंतर या स्पष्ट है या परिभाषा आपको लिखना होगा। और अथवा देख लीजिएगा द्रव्यमान एवं भार में अंतर आपको लिखना होगा। और 16वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। 17वां और 18वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें मिश्रण एवं यौगिक में अंतर आप सभी को लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में कोई 3 अंतर लिखना है। 19वां देख लीजिएगा, तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर है, ये आपको लिखना है। और 20वां प्रश्न देख लीजिएगा, 20वीं के बाद आपका 21वां और 22वें प्रश्न में आप सभी को पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर लिखना होगा कोई 4। और अतवी वाले प्रश्न में भी आप सभी को समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन में अंतर लिखना है। और 23वां प्रश्न देख लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर तो पहले बता दिए। अब आप सभी देख लीजिएगा 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो आपका 6ठा प्रश्न पूछा गया था, वाष्पीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको दिया हुआ है।
और अतवा वाला प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, और सातवां और सातवें का अतवे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को आठवें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया और इसका और वाला का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। 14वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का उत्तर। 15वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 18वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। 19वें के बाद आगे हम चलने वाले हैं तो आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का उत्तर। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 20वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलने वाले तो आप सभी को 21वें प्रश्न का पहले का आंसर, इसके साथ इसका अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख लीजिएगा 23वें का अतवे का भी यहाँ पर आंसर आपको दिया है। ठीक है, मतलब हमने आपको इस पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता दिया है। तो आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।